इलेक्शंस अर्थात कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना करना। बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज रिस्टोर्ड? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को फिर से स्थापित करना, फिर से शुरुआत करना। वॉट कांग्रेस इंदिरा गांधी हैड डन वॉज नॉट द रिवाइवल ऑफ ओल्ड कांग्रेस पार्टी। कि इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह अपनी पुरानी कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने का काम नहीं था। इन मैनी वे, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, शी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी। उन्होंने वापस से उस पार्टी को री इन्वेंट किया। द पार्टी ऑक्युपाइड अ सिमिलर पोजिशन इन टर्म ऑफ इट्स पॉपुलरिटी एज द पास्ट। ये पार्टी जो इंदिरा गांधी के हाथ में आई थी, इस पार्टी के हाथ में अब नई तरीके की नई पॉपुलर बन के ये नया टर्म के साथ में अपनी पोजीशन को बना करके ये सामने आई थी। बट इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। अपने आप में ये डिफरेंट तरीके की पार्टी थी। इट रिलेटेड एंटायर ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर। इसकी लोकप्रियता या इसकी पॉपुलरिटी के हिसाब से इसने जो स्थान प्राप्त किया था, स्टार्टिंग में जो ड्यूरेशन था उस समय ही ये सुपर लीडर की तरह सामने थी। इट हैड अ समवॉट वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर था वे अलग ही तरीके का और बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनली ऐसा कमज़ोर स्ट्रक्चर था। द कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मैनी functions, thus it could not accommodate all kind of opinions and interests. While it won election, it depend more on some social group, the poor, the women, Dalit, Adivasi and minorities. This was new Congress that had embraced. Thus Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself. ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब उसने अपनी पॉपुलरिटी को हासिल की उस समय ये अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता यानी हायर लीडर्स की पॉपुलरिटी पर डिपेंड थी। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज ढांचा भी या स्ट्रक्चर भी काफ़ी कमज़ोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट बने हुए थे, यानी अलग अलग उनके मत भी अलग अलग थे, इसीलिए एक साथ चलने वाली ये पार्टी नहीं थी। जब कांग्रेस पार्टी जीती, चुनाव में जीत गई, लेकिन इस जीत के लिए भी पार्टी में कुछ सोशल वर्क थे, जैसे कि गरीबी, वुमेन्स, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी, ये इसके ऊपर डिपेंड थे। जो कांग्रेस को उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी और इंदिरा गांधी ने इस कांग्रेस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम को वापस से रीस्ट्रक्चर करा, लेकिन कांग्रेस सिस्टम को या इसकी नेचर को बदल कर यानी कि जो भी चेंजेस किए इसके नेचर को बदल कर उसमें चेंजेस किए। डिस्पाइट being more popular, the new Congress did not have all kind of capacity to absorb all tension and conflict that the Congress system was known for. While the Congress consolidated its position, the Indira Gandhi assumed the position and unprecedented political authority. The space for democratic expression of people aspirations actually shrunk. The popular untrusted, the mobilization around issue of development and economy development continue to grow. In the next chapter, you will read about how the political crisis threatened the very essence of constitution democracy in the country. कांग्रेस प्रणाली के अंदर ही बहुत सारी टेंशन थी, साथ ही कॉन्फ्लिक्ट भी थी और इसे पचा लेने की क्षमता इसके अंदर नहीं थी। इसीलिए कांग्रेस सिस्टम को एक खासियत के साथ ही जाना जाता है। लेकिन जो न्यू कांग्रेस थी ज़्यादा लोकप्रिय बनी, बहुत पॉपुलर थी, इसके बावजूद भी उसकी क्षमता से वो हीन थी, यानी कि उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वह काम कर सके। कांग्रेस ने अपनी पकड़ स्ट्रांगनेस के साथ और इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स और उसकी हैसियत को अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की एक्सपेक्टेशन उनकी श्रंक और उनकी डेमोक्रेटिक ज़मीन पर ये छोटी पड़ती गई। डेवलपमेंट और इको की बदहाली के साथ ही हम इसको आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हुआ और देश के सामने संविधान